रोमन साम्राज्य। प्राचीन रोम एट्रिसन जाति वंश के लोग थे। रोमन वासियों की भाषा लैटिन थी। प्राचीनतम निवासियों के वंशज एट्रिसन कहलाते थे। रोम नगर के गणतंत्र की स्थापना के बाद सीनेट ही वहाँ पे शक्तिशाली बना रहा। रोम साम्राज्य का विस्तार इतना विशाल था जो कि साउथ यूरोप के अलावा नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट एशिया तक फैला हुआ था। ऑक्टेवियन ने जूलियस सीजर के सभी संतानों को मार दिया। इसके बाद ऑक्टेवियन को रोमन सीनेट ने ऑगस्टस का नाम दिया। ऑगस्टस सीजर अपने आप को एम्परर बना के रोम का पहला राजा बना। अब हम बात कर लेते हैं रिसोर्सेज की, जिससे हिस्ट्री का हमें पता चलता है रोम की। रोमन इतिहास की हिस्ट्री के बहुत से रिसोर्स आपके पास देखने को मिलते हैं। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की बात करें हम, अगर केवल डॉक्यूमेंट्स की बात करें या हम मटेरियल्स की बात करें, हर एक टाइप का रिसोर्स रोमन के इतिहास में देखने को मिलता है। टेक्स्ट में आपके पास एनल्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें आप ईयर बाय ईयर बनाए जाते थे। इसी वजह से इनको एनल्स कहा जाता था, जिसमें आपके लेटर्स, स्पीचेस, सेमॉन्स, लॉज, ये सारी चीज़ें बनती थी। मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स की बात करें तो आपके पास वो मटेरियल के आपके रिसोर्स के अंदर आते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप के आपके स्ट्रक्चर्स, मॉस्क्यूज, लैंडस्केप्स, बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं। Now, Roman Empire authority. First, Emperor. Augustus, the sole ruler, had real source of authority. Second, Senate. सदियों से रोम में रही सीनेट में ज़्यादातर लोग रोमन और लैटिन वंश के धनी और जमींदार लोग थे। अधिकांश रोमन इतिहास ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया। सम्राट को सीनेट के साथ अच्छा व्यवहार बनाकर रहना पड़ता था। अब हम बात करते हैं आर्मी की। रोमन हैड अ पेड प्रोफेशनल आर्मी, जहां सैनिकों को कम से कम 25 साल सेवा करनी पड़ती थी। अपने अधिकारों के लिए एजिटेशन करते थे, जो कि कई बार म्यूटनी का फॉर्म ले लेते थे। The emperor, the aristocracy and the army were the three main players of Roman Empire. ऑगस्टस से तिब्रियस द्वारा विरासत में मिला साम्राज्य बहुत विशाल था, and there was no need for further expansion of the empire. राजगद्दी का वारिश चाहे नेचुरल हो या एडॉप्शन से, वो फैमिली से ही होता था। सेकेंड इन द लॉन्ग लाइन ऑफ रोमन एम्पायर जो आपके राजा थे वो तिब्रियस थे। तिब्रियस जो ऑगस्टस के द्वारा गोद लिए गए थे, उनको राजा बनाने का कारण एक स्मूथ जो एक ट्रांजिशन हो गद्दी का, वो उनका मुख्य लक्ष्य था, जिससे कि चारों तरफ समृद्धि हो और जो 2 सेंचुरीज में वॉर हुए वो ना हो। If the first and the second centuries were a period of peace and prosperity, the third century brought the major signs of internal strain. सम्राट कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा था। ईरान के एक नया और अधिक आक्रमण राजवंश उभरा। They called themselves Sirenians. उन्होंने खुद को बुलाया सिरेनियंस। केवल 15 वर्ष में उन्होंने अपने एम्पायर को यूफ्रेट की दिशा तक बढ़ा लिया। ईरान शासक सापुर फर्स्ट ने दावा किया कि उसने विनाश कर दिया है 60,000 की रोमन सेना का, और यहाँ तक कि ईस्ट कैपिटल एंटियोक पर अपना कब्जा कर लिया है। और इसी बीच जर्मैनिक जनजातियों की एक पूरी सीरीज, जिसमें कि अल्मनी, फ्रैंक्स, गॉज began to move against the Rhine and Danube. रोमन को डेन्यूबे से दूर बहुत से एरियाज को छोड़ना पड़ा। और इसी बीच तेजी से सम्राटों का उत्तराधिकार बदलते देखा जा सकता है। केवल 47 वर्षों में 25 सम्राटों का बदलना, ये एक तरीके से इंटरनल जो स्ट्रेन्स था वो इसका कारण बना। रोमन साम्राज्य की आधुनिक विशेषताओं में से एक न्यूक्लियर फैमिली की व्यवस्था थी। विवाह का विशिष्ट रूप था, जहां पत्नी
का पति की संपत्ति पर अधिकार नहीं होता था, बट शी हैड फुल राइट इन द प्रॉपर्टी ऑफ हर नेटल फैमिली। महिला अपने पिता की प्राथमिक उत्तराधिकारी थी। पिता की मृत्यु के बाद स्वतंत्र अधिकारी बन जाती थी। डिवोर्स बहुत आसान था। पति या पत्नी को केवल एक सूचना पत्र देने पर ही डिवोर्स प्राप्त हो जाता था। पिता का अपने बच्चों पर पर्याप्त कानूनी नियंत्रण था, यहाँ तक कि बच्चों के जीवन और मृत्यु तक की कानूनी शक्ति प्राप्त थी। रोमन साम्राज्य के डिफरेंट प्लेसेस में, फॉर एग्जांपल पोम्पाई, जो कि एक वोल्केनिक इरप्शन में दफन हो गया था, वहाँ बहुत से साक्षरता के सबूत मिलते हैं। पोम्पाई में सड़कों की दीवारों पर एडवर्टाइजमेंट और ग्राफिटी देखने को मिलती है। रोमन एम्पायर रिफ्लेक्टेड इन मैनी वेज एंड एट मैनी लेवल्स। रोमन कई विविध संस्कृतियों के संपर्क में आया। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रीक संस्कृति थी। प्राचीन रोम में आमतौर पर पुरुषों तथा लड़कों के लिए एक छोटी आस्तीन या बिना आस्तीन का घुटने तक का कपड़ा था। महिलाओं के लिए पूरी आस्तीन का कपड़ा होता था तथा विवाहित महिलाएं ऊनी कपड़ा जिसे पल्ले के रूप में पहनती थी। रोमन फूड में मेनली मीट, फिश, वेजिटेबल्स, एग, चीज एंड ग्रेन्स को देखने को मिलता है। मीट इंक्लूडेड एनिमल्स लाइक स्नेल एंड बोर। द एम्पायर हैड अ सस्टेनेबल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। खानों, खदानों, ईंटों, जैतून के तेल, कारखानों से निकला सामान, गेहूं, शराब आदि व्यापार का सामान होता था और ये व्यापार मुख्य रूप से स्पेन, गैलिक प्रांतों, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र में किया जाता था क्योंकि फसलों के लिए परिस्थितियां सबसे अच्छी थी। ऑलिव ऑयल वर ट्रांसपोर्टेड in containers called amphora. The Spain olive oil of this period was mainly carried in the container called Bressel 20. प्राचीन दुनिया में दास्ता, जिसे स्लेवरी कहते हैं, बहुत अंदर तक समाज में थी। ऑगस्टस के पास मिलियंस ऑफ स्लेव्स थे और जो रोमन अपर क्लास थी वो बहुत निर्दयी थी दासों के साथ, जबकि जो आम आदमी थे वो उनको सहानुभूति से देखते थे। रोमन एग्रीकल्चर राइटर्स ने इन सब पर ध्यान दिया और कोलुमेला ने मैनेजमेंट ऑफ लेबर पर ध्यान दिया। टेसियस डिस्क्राइब्ड द सोशल ग्रुप्स ऑफ अर्ली एम्पायर एज फॉलोज। सबसे पहले सीनेट, जिन्हें पैटर्स, लिट या पिता कहा जाता था। दूसरे, घुड़सवारी वर्ग के प्रथम सदस्य, ये सम्मानित लोग थे जो कि महान घरों से आते थे। तीसरे आपके लोअर क्लास होते थे, जिन्हें आप सर्कस या थिएटर्स के कार्यों के लिए जोड़ा जाता था। और अंत में आपके गुलाम, जिन्हें आप स्लेव्स कहते थे। इन द अर्ली 3rd सेंचुरी सीनेट की संख्या लगभग 1000 थी, जिसमें आधे इटालियन परिवार से थे। बाय द लेट एम्पायर, जो स्टार्ट होती है आपके एम्परर कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट से और 4th सेंचुरी से स्टार्ट उसको माना जाता है। टेसियस ने बताया कि पहले जो समुदाय थे, सेनेटर्स और मध्यम वर्ग, वो एक साथ मिल गए और एरिस्टोक्रेसी को बढ़ाने लगे। एंड द लास्ट हाफ ऑफ द फैमिलीज वर द अफ्रीकन्स एंड ईस्टर्न ओरिजिन। ये लेट एम्पायर एरिस्टोक्रेसी बहुत अमीर थी, परंतु काफ़ी तरीकों में ये वीक भी थी उन सैनिक वर्गों से जो कि एरिस्टोक्रेसी के परिवारों से संबंधित नहीं थे। मिडिल क्लास अब शाही सेवाओं में और सैनिक व्यापारिक कार्यों में जुड़े हुए थे। द मॉनेटरी सिस्टम, पहली 3 शताब्दियों की चांदी पर आधारित करेंसीज टूट गई बिकॉज द स्पेन सिल्वर माइंस जो थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गई। कॉन्स्टेंटाइन ने नई मॉनेटरी सिस्टम निकाला जिसमें गोल्ड की मात्रा को बढ़ा दिया गया। रोमन साम्राज्य की ब्यूरोक्रेसी हायर एंड लोअर दोनों ही लेवल्स पर समृद्ध थी क्योंकि इन्होंने सोने और ज़मीन खरीदने में अपनी सारी सैलरीज को इन्वेस्ट करना सीख लिया था। देयर वॉज corruption in the judicial system and the administration of the military supplies. रोमन साम्राज्य एक सत्तावादी शासक था। असंतोष शायद ही कभी सहन किया गया हो। सरकार आमतौर पर हिंसा पर विरोध करती थी।
विशेष रूप से शहर में जहां लोग अक्सर सम्राटों का मजाक बनाने में भी नहीं डरते थे। एम्परर्स पूरी तरह से आज़ाद नहीं थे कि वो कुछ भी कर सकें जो वो चाहें। नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए कानून का सक्रियता से उपयोग किया जाता था। लेट संस्कृति का मतलब है विकास के अंतिम अवधि का वर्णन। रोमन एम्पायर का टूटना 4th सेंचुरी से 7th सेंचुरी को दिखाता है। 4th सेंचुरी ने इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट देखा। कॉन्स्टेंटाइन तो क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन बनाना चाहता था क्योंकि 7th सेंचुरी में इस्लाम उभर रहा था। डायोक्लेटियन ने सीमाओं को किलाबंद कर दिया, नागरिकों को सैन्य कार्यों से अलग किया और आर्मी कमांडर्स को पूरी शक्तियां दे दी। कॉन्स्टेंटाइन ने इनमें से कुछ चेंजेस को लिया और कुछ को छोड़ दिया। उसका मेन चेंज मॉनेटरी सिस्टम में था। उसने एक नए सिक्के को स्टार्ट किया जिसे सॉलिड्स कहा गया, जो कि 4:1/2 ग्राम का प्योर गोल्ड था। क्लासिक वर्ल्ड दोनों ग्रीक और रोमन पॉलीथीस्ट कल्चर के थे, बहु देवतावादी थे। डिफरेंट वैरायटीज ऑफ कल्चर देखने को मिलता था, जिसमें जुपिटर, जूनो, मिनर्वो जैसे रोमन एंड इटालियन गॉड आते थे। पूरे एम्पायर में डिफरेंट टेम्पल्स थे जिसमें कि वर्शिप की जाती थी। जूडिज्म वॉज नॉट मोनोलिथ, मीन्स जूडिज्म केवल अकेला धर्म नहीं था। देयर वॉज ग्रेट डाइवर्सिटी। इसी प्रकार 4th और 5वीं शताब्दी में क्रिश्चियनिटी धीरे धीरे उभरने लगी और फैलने लगी। रोम का विस्तार दक्षिण यूरोप के अलावा नॉर्थ अफ्रीका और एनाटोलिया तक था, जिसके कारण उसका प्रशासन अकेली राजधानी रोम से चला पाना कठिन था। इसी कारण रोम साम्राज्य को 2 भागों में बांटा गया, वेस्ट रोमन एम्पायर एंड ईस्ट रोमन एम्पायर। वेस्ट रोमन एम्पायर का कार्य इटली के रोम से चलाया जाता था और ईस्ट रोमन एम्पायर को उसकी राजधानी तुर्की का कॉन्स्टेंटिनोपल शहर था। ईस्ट एम्पायर को बाइजेंटाइन के नाम से भी जाना जाता था। ईरानियन एम्पायर रोम एम्पायर का कॉम्पिटिटर था, जो कि यूफ्रेट्स नदी के ईस्ट में था। 5वीं सदी के अंत तक विशाल रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। इस एम्पायर का अंत 476 ईस्वी में हुआ, लेकिन ईस्ट रोमन एम्पायर अगले 1000 वर्ष तक चला रहा। इसका अंत 1493 ईस्वी में हुआ।